जी, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि आज का जो सेशन है आपका फोर्थ सेशन है, जिसको हम प्रैक्टिकल सेशन बोलते हैं ना। अब प्रैक्टिकल सेशन के अंदर आज क्या सीखना है, हमने आज एक चीज सीखनी है कि ऑनलाइन वर्क जॉब होता है, बिजनेस होता है, क्या होता है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअल में ऑनलाइन वर्क है क्या। तो आज आपको उसी टॉपिक के ऊपर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक क्लियर करने से पहले आपको मैं बता दूं कि देखो, आज का टॉपिक आपको मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लियर करूंगा, क्योंकि देखो उसके अंदर कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी, हमें क्लियर करना पड़ेगा जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होता है और ऑनलाइन वर्क क्या होता है, ठीक है जी। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो आज के टाइम पे हर एक पर्सन पढ़ाई करता है। आप सबको पता है, हम पढ़ते हैं, चाहे वो बीकॉम, बीएससी, हर एक स्टडी करते हैं। लेकिन उसका पीछे हमारा क्या मोटिव क्या होता है? मोस्टली हमारा मोटिव एक ही होता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें एक जॉब मिलेगी अच्छी, है ना। और जॉब से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब बिजनेस में मिलेगा उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उससे इनकम कितनी आ रही है। तो मोस्टली आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के अंदर वो एक ही है, जिसको हम बोल सकते हैं जी मनी, है ना। हम यहाँ सबसे पहले मनी लिख लेते हैं। तो मनी हमने लिख लिया है ना, हमारे पास अनलिमिटेड मनी होगी, मान के चलो आपके पास अनलिमिटेड मनी होगी। देन पर्सन क्या चाहता है कि उसको सेकंड क्या चीज चाहिए, है ना। तो सेकंड उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही चाहिए होती है कि हाँ उसके पास एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो। लेकिन एक लग्जरी लाइफस्टाइल लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टाइम। तो यहाँ पर हम टाइम लिख लेते हैं एक, क्योंकि अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा है लेकिन हमारे पास खर्चने के लिए टाइम ही नहीं है, तो सीधी बात है हमारा कोई लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। और जिस पर्सन के पास जो दोनों चीजें हो उसकी एक चीज अपने आप बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, लाइफस्टाइल, है ना। तो लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल हमारा आ गया, मान के चलो एक इंसान को ये भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, लाइफस्टाइल भी हो गया। फिर उसके लिए क्या और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। तो एक बड़ी अच्छी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं जी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी मीन्स कि आप लाइक कह सकते हो सरकारी नौकरी के अंदर जो होती है कि हमें पेंशन मिलती है 25%, है ना। तो उसको हम सिक्योरिटी बोल देते हैं। इवन चाहे हमारा कोई बिजनेस है, उसके बाद हमारी आगे फैमिली को वो ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको सिक्योरिटी बोल देते हैं कि हमारी फैमिली को कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ सुविधा मिलेगी हमारे आने जाने के बाद भी, है ना। तो उसका सिक्योरिटी में कहते हैं। तो ये सारी चीजें तो एक इंसान को अगर मिल जाए तो वो क्या चाहता है, लाइफ कह रहा है बहुत बढ़िया लाइफ है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबसे भी सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपको मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं जी हेल्थ। क्यों? क्योंकि देखो अगर बात करें, अगर किसी इंसान के पास अच्छा खासा पैसा है ना, उसके पास टाइम फ्रीडम भी है, उसके पास लाइफस्टाइल भी, सिक्योरिटी है, लेकिन अगर उसके पास हेल्थ ही नहीं है, आप खुद सोच के देखो कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, आपके पास टाइम भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको कुछ हेल्थ इशू है, आप बेड पे पड़े हो, और उस पैसे का क्या करोगे, उस टाइम का क्या करोगे, और इवन उस सिक्योरिटी का भी क्या करोगे, है ना। तो इन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है जो हेल्थ है, जो सबसे हमने ऊपर लिखी है। बाकी देखो इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं जो एक इंसान चाहता है अपनी लाइफ से। सबसे पहले रिस्पेक्ट बोल लें, हम फेम कह सकते हैं। आज के टाइम पे ये नई चीज आई है, लोगों को फेम बहुत पसंद है, ठीक है। एंड ब्लेसिंग भी ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मेरे को ब्लेसिंग्स मिले, है ना। अब ये सारी चीजें एक इंसान आज के टाइम पे चाहता है कि मेरे को ये चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, पढ़ाई करता है। वो चाहता है कि आगे उसको कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई बिजनेस मिले, है ना। तो हमने आज ये सारी चीजें चेक करनी है, ये चीजें हमारी कहाँ पूरी हो सकती है ना। तो उसमें सबसे पहले अगर हम चेक करें तो हम सबसे पहले ऑप्शन में लेते हैं जी जॉब, है ना। हमने चेक करना है कि ये जॉब से पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी चीज हमारी जॉब के अलावा क्या होती है कि अगर यही चीजें हमने कहीं और चीज से लेनी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बिजनेस, है ना। तो बिजनेस से लोग ज्यादातर उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं, या फिर इन केस कहे तो अब्रॉड जाने का सोचते हैं, या फिर लॉटरी, है ना। देखो ये ऑप्शन को मैं कट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉटरी किस्मत की बात होती है, और अब्रॉड जाकर भी आप जॉब या बिजनेस में से एक चीज चूज करते हो। तो हम दोनों में हम चेक करते हैं कि हमें ये सारी चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अभी अगर हम ध्यान से नोटिस करें, अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं यहाँ पर कि क्या जॉब के अंदर हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, अगर आप अपने ध्यान से सोचो तो आज के टाइम पे एक जॉब के अंदर एक हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप देखो एक कोई जॉब कर रहे हो और अगर आपको एज ए बेड रेस्ट दे दी जाए डॉक्टर द्वारा कि आपको 2 महीने का बेड रेस्ट है, अगर आप गए तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इतनी छुट्टियां तो मिलती नहीं है डायरेक्ट आपको,
उस नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमने दोनों चीजें चेक करनी कि हेल्थ और पैसा दोनों मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है ना। इवन गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी कई केसेस में इतनी छुट्टियां हमें नहीं मिल पाती। तो आज के टाइम पे देखा जाए जॉब के अंदर हेल्थ बहुत बहुत कम है ना। लेकिन यही चीज जब हम बिजनेस की ओर देखते हैं तो हमारे मन में दो सवाल आते हैं कि हाँ यार, अगर बिजनेस के बारे में सोचे तो हाँ है भी है, ठीक है, और नहीं भी, है ना। हम दोनों बिजनेस के बारे में पता करेंगे कि दो तरीके के बिजनेस है कौन से होते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे चेक करें कि पैसे की बात करते हैं कि आज के टाइम पे जॉब में अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं, पैसा तो है लेकिन अनलिमिटेड है। क्योंकि अगर आप सभी से मैं क्वेश्चन करूं आप लाइफ में क्या चाहते हो, आप पैसा कितना चाहते हो, हर किसी का आंसर ये होता है जितना आ जाए, है ना। तो हमें ये चीज चेक करनी है, अनलिमिटेड पैसा जॉब के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा भी क्रॉस लग जाता है। क्यों? क्योंकि जॉब के अंदर लिमिटेड पैसा है ना। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। बिजनेस के अंदर है भी पैसा, नहीं भी, है ना। अब हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये बिजनेस दो तरीके कौन से है? तो आपको अभी मैं एक शॉर्ट सी एग्जांपल समझाता हूँ। तो एग्जांपल क्या है, देखो अगर हम ये चीज चेक करें कि बिजनेस कौन से होते हैं, देखो हम सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं एक मिल्क की, है ना। आप सभी मिल्क पीते होंगे, दूध पीते होंगे, है ना। तो जब हम दूध की बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर आता है कि दूध कौन सप्लाई करता है ना। तो अगर आप गांव के अंदर रहते तो आपको एक चीज पता होगी कि गांव के अंदर मोस्टली अगर दूध की बात करें तो वहां एक मिल्कमैन होता है ना। अगर दूध के बिजनेस की बात करें, एक ये बिजनेस कर रहा है, एक सिंपल हर किसी के गांव में मिल जाएगा आपको एक मिल्कमैन, जो हिंदी में बोले दूधिया भी बोलते हैं उसको, और दोजी बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है। और दूसरी साइड यही बिजनेस दूध का कौन कर रहा है? एक बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने नाम सुना ही होगा, उसको वेरका बोलते हैं ना। अब देखा जाए ये भी मिल्क का ही बिजनेस कर रहा है और ये भी मिल्क का ही बिजनेस कर रहा है ना। ये भी बिजनेसमैन है और देखा जाए जो वेरका का ओनर है वो भी एक बिजनेसमैन है। अब ये दो तरीके का बिजनेस डिवाइड हो चुका है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो कि ये मिल्कमैन अब ये क्या करता है, ये दूध का काम करता है, तो ये कम से कम 8 से लेके 16 घंटे एवरेज काम करता होगा, अगर मैक्सिमम बात करें, है ना। ये 16 घंटे काम करता है और उस हिसाब से एक पूरे दिन के अंदर ये मिनिमम 100 लीटर तो दूध की सप्लाई कर देता होगा आराम से, है ना। और उस हिसाब से अगर देखा जाए ये 3 से 4 गांव के अंदर अपना बिजनेस करता होगा, ठीक है। और अगर हम मंथली वाइज बात करें कि इसको प्रॉफिट कितना बचता होगा, तो इसका अगर प्रॉफिट निकाले तो मे भी कमा सकते हैं 40-45 हजार के अप्रोक्स आराम से ये बिजनेसमैन प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट करता होगा, है ना। तो ये एक बिजनेस है। अब इसी की जगह अगर आप ध्यान से नोटिस करो वेरका वाला बिजनेस, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वेरका वाला इतना अमीर क्यों है? और अगर हम एक क्वेश्चन करें कि हेल्थ किसके पास है, या अब पैसे की बात करें, है ना, पैसे वाइज दोनों बिजनेस में किसके पास ज्यादा पैसा है, तो हमारा डायरेक्टली एक आंसर होगा बड़ा सिंपल सा कि हाँ जी सर, वेरका वाले में ज्यादा पैसे, है ना। लेकिन वेरका वाले ने ऐसा क्या किया कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे आ गए, है ना। मतलब काम तो दोनों मिल्क का ही कर रहे हैं, लेकिन एक के पास बड़े लिमिटेड पैसे हैं और दूसरे के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो दोनों में फर्क एक चीज का है, क्योंकि वेरका वाले ने जो बिजनेस किया उसने एक माइंडसेट से बिजनेस स्टार्ट किया। उसने देखा कि देखो दूध, मिल्क हर घर की जरूरत है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके घर के अंदर भी दूध आप भी पीते होंगे, चाय पी सकते हो, है ना। आप नहीं पीते, आपकी फैमिली मेंबर पीते होंगे, पड़ोसी पीते होंगे, पूरा गाँव पीता होगा। तो कहीं ना कहीं दूध एक ऐसी चीज है जो हर घर में यूज होती है ना। अब इस इंसान ने यही चीज समझी कि अगर दूध हर घर की जरूरत है, क्यों ना ये दूध का सप्लाई सिस्टम मैं पूरे इंडिया के अंदर चला लूं, क्योंकि दूध तो हर पूरा इंडिया पीता है। तो इसने क्या किया, इसने फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने अपने, ये भी नॉर्मली 8 से 10 घंटे स्टार्टिंग में काम कर रहा था, लेकिन इसने स्मार्ट वर्क क्या किया, इसने स्मार्ट वर्क यही किया कि इसने कम से कम 10,000 जो पर्सन्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको कहा कि आपको मेरे लिए 8-8 घंटे काम करना, मतलब एज ए वर्कर रख लिए, है ना। अब जहां ये 8 से 10 घंटे काम कर रहा था, वहीं अभी एक जो वेरका वाला था उसके कितने घंटे काम हो गए, देखा जाए तो 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं उसके अंडर, तो इसका एक दिन के अंदर कितने घंटे काम हो गया जी, 80,000 घंटे, है ना। अगर आप ध्यान से सोचो, 8 से 16 घंटे काम करके अगर महीने के अंदर या दिन के अंदर अगर 100 लीटर दूध की सप्लाई ये कर सकता है, तो कहीं ना कहीं 80,000 घंटे काम करके वेरका वाले का आज कितना लीटर दूध सप्लाई हो रहा है, 1 लाख लीटर, है ना।
तो 1 लाख लीटर इसका दूध सप्लाई हो रहा है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए ये 3 से 4 गांव में सप्लाई कर रहा था, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, इसने इंडिया के हर एरिया के अंदर अपने वेरका बूथ बना दिया। आपने नोटिस किया होगा हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं वेरका के बहुत ज्यादा कह लो बूथ लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वहां पर दूध की सप्लाई होती है। तो देखा जाए पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई होने की वजह से इसका जो अगर मंथली अर्निंग की बात करें तो 2 से 3 करोड़ के प्लस देखा जाए ये आज कमाता होगा, मे भी ज्यादा हो सकता है ना। और अगर हम ध्यान से नोटिस करें, बिजनेस ये भी कर रहा है और बिजनेस ये भी कर रहा है, और अगर मैं दोनों से क्वेश्चन करूं मनी, है ना, तो इसके पास लिमिटेड है, इसके पास देखा जाए तो अनलिमिटेड जैसी एक इनकम है ना। तो कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जो पैसा है वो कौन से बिजनेस है, वेरका जैसे बिजनेस जो विद एक नेटवर्क काम करते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं। और कहीं ना कहीं जिनके पास बिजनेस में पैसा इतना नहीं है वो कौन से है, वो इस टाइप का बिजनेस है। और इसकी एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, चाहे वो रिलायंस मार्केट की ले लो आप, है ना। रिलायंस मार्केट के सिंपल एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि देखो दालचीनी की बात कर ले हम, है ना, हर घर में नॉर्मली दालचीनी यूज होती है ना। अब यही दालचीनी का बिजनेस एक तो हमारे गांव का एक दुकानदार कर रहा है ना, सिंपल दुकानदार, रिटेलर कह सकते हो। दूसरा इसी का कौन कर रहा है, रिलायंस की बहुत बड़ी मार्केट है जो कह सकते हैं हम अंबानी की है ना। अब देखा जाए बिजनेस दोनों कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, अमीर कौन है, अंबानी। क्यों, क्योंकि इसने भी सेम वेरका वाला सिस्टम किया हुआ है, हर घर हर स्टेट के अंदर अपने बूथ तैयार किए हुए हैं और महीने का लाखों करोड़ों कमा रहा है, जबकि ये एक लिमिटेड जगह पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे अगर हम बिजनेस को एक्सटेंड करके काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो उसका ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ से शायद एग्जांपल आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन से बिजनेस की बात कर रहा था, है ना। एक बिजनेस वो होते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं मिल पाती, और एक वो है जिसके अंदर ये चीजें मिल जाती है। और अगर हम हेल्थ की भी बात करें, यहाँ पर भी आप नोटिस करो, एक मिल्कमैन के पास में भी शायद उतनी हेल्थ ना हो अच्छी। क्यों, क्योंकि अगर इसको बोला जाए कि आपको 2 महीने की बेड रेस्ट मिलेगी तो मे भी शायद इसके सारे कस्टमर खत्म हो जाएंगे। लेकिन वेरका वाले को अगर ये भी बोल दिया जाए ना कि आपको 1 साल की बेड रेस्ट है, तो इसने इस तरीके से वो सारी ये मैनेज की हुई है कि इसका जो बिजनेस है कहीं डाउन नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बिजनेस के अंदर हेल्थ है भी और नहीं भी। और टाइम की बात करते हैं हम, फिर से हम जॉब पर आते हैं। तो अगर जॉब की बात करें तो यहाँ पर एक सोचा जाए क्या हमारे पास टाइम फ्रीडम है, तो आज के टाइम पे जॉब के अंदर टाइम फ्रीडम की बात करें तो है ही नहीं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको सुबह जाना पड़ता है, 7 से 8 एक जॉब होती है, और 8 से 9 बजे हमें दिल्ली आना पड़ता है, और दोपहर का सूरज हम देखते भी नहीं है। मोस्टली जॉब पर्सन के साथ ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि उनको टाइम फ्रीडम नहीं मिलती है। पूरा 30 दिन काम करो, उसमें 4 छुट्टियां होती हैं। और देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे टाइम फ्रीडम ना के बराबर है जॉब के अंदर, है ना। और बिजनेस के अंदर है भी और नहीं भी, फिर भी हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मिल्कमैन के पास टाइम नहीं है, लेकिन वेरका वाले के पास टाइम फ्रीडम है बहुत ज्यादा। लाइफस्टाइल की बात करें, देखो जॉब वाले पर्सन का लाइफस्टाइल आपको पता है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो एग्जांपल हम देखो एक ले सकते हैं बड़ी सिंपल की, एक साइड अगर अल्टो है, 4 पर्सन उसमें भी बैठते हैं, एक साइड BMW है, 4 पर्सन इसमें भी बैठते हैं, है ना। लेकिन अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो BMW का लाइफस्टाइल ज्यादा बेटर है विदाउट अल्टो। मैं यहाँ किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हमने लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल एक लग्जरी लाइफस्टाइल की यहाँ पर बात हो रही है। और लग्जरी लाइफस्टाइल एक मेंटेन करना जॉब के अंदर पॉसिबल नहीं है ना। नॉर्मल लाइफस्टाइल की बात हो सकती है जॉब में, लेकिन लग्जरी की नहीं, है ना। लेकिन बिजनेस में एक लग्जरी लाइफस्टाइल है भी और नहीं भी। मिल्कमैन एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है, सारा दिन काम करता है। और वेरका वाले के पास लाइफस्टाइल की बात करूं तो देखो सिंपल है, अगर वैसे कार्स की बात करूं तो लग्जरी कार्स हैं, है ना, पैसा अनलिमिटेड है, तो लाइफस्टाइल आपको पता ही है उसका काफी अच्छा, है ना। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्या जॉब के अंदर सिक्योरिटी है ना। अब सिक्योरिटी मैंने पहले भी आपको एग्जांपल समझाया था कि सिक्योरिटी क्या होता है, कि जैसे पेंशन, है ना, आफ्टर जॉब के बाद अगर हमें जो भी चीज मिलती है रिटायरमेंट के बाद, लेकिन आज के टाइम पे 25% ही पेंशन मिलती है। आप खुद सोचो, अगर आपकी लाख रुपए भी इनकम हो, लेकिन वो लाख रुपए की इनकम का आप क्या करोगे जब रिटायर होने के बाद फिर पीछे से आपको 25,000 आ रहा है बस, है ना। आपके खर्चे लाख रुपए के हो गए, लेकिन 25,000 से आप वो खर्चों को फिर नहीं मेंटेन कर सकते, है ना। तो पेंशन के नाम पे आज के टाइम पे सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं हमें मिल पा रही जितनी हमें चाहिए, है ना। और ये भी बहुत ही कम सेक्टर्स के अंदर रहेगी, लाइक गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें ये पेंशन मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर आपकी कुछ भी कोई गलती हो गई, आपने छुट्टियां ले ली या कुछ भी कोई आपको प्रॉब्लम आ गई, तो आपको वहां से निकाल दिया जाता है। तो जॉब के अंदर सिक्योरिटी तो है नहीं। बिजनेस के अंदर देखो कह सकते हैं 50-50 कह सकते हैं, है भी नहीं भी वाली केस है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मिल्कमैन आज दुनिया पे ना हो, है ना, इन फ्यूचर, तो इसका बिजनेस आगे कोई हैंडल कर रहा है नहीं कर रहा, कोई
पता नहीं है ना। लेकिन वेरका वाले का आगे कहीं ना किसी बिजनेस उसका उसकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाए, फैमिली को रिलेटिव्स को ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी फैला हुआ, तो किसी को तो हैंडल करना होता है। तो यहाँ पर हम 50-50 एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिस्पेक्ट जॉब के अंदर देखो, पहले ही काटा इसलिए लगा दिया, ये सबको पता है जॉब के अंदर रिस्पेक्ट उस लेवल की होती ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो गालियां, अगर आपने काम गलत कर दिया तो बॉस से तो गालियां। तो इन द पॉइंट बहुत कोई रेयर हो सकती है कोई जॉब, लेकिन मोस्टली 98% जॉब के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होती। बिजनेस के अंदर फिर 50-50 की बात आ जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, शायद मे भी वेरका वाले के पास उतनी रिस्पेक्ट ना हो जितनी एक मिल्कमैन वाले के पास हो, क्योंकि वो रीजनल प्रोडक्ट तैयार करता है ना। फेम की बात करो तो जॉब वालों के पास फेम नहीं होता, उनको सिर्फ वही उसके एक सोसाइटी वाले आसपास के जो जॉब जहां वो करता है वही उनको जानते हैं, उनके फैमिली मेंबर जानते हैं। तो फेम उनको कहा जाता है कि जिसको दुनिया जाने, है ना। यहाँ पर भी सेम 50-50 वाली बात आ गई, और ब्लेसिंग में भी सभी की 50-50 वाली बात होगी। कोई ही जॉब्स होती हैं जहां पर हमें ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सारा चार्ट चेक करें तो चार्ट के अंदर एक चीज तो नोटिस करने वाली थी कि एक बिजनेस वाली कैटेगरी ऐसी है जहां पर काफी पॉसिबिलिटीज है कि हमें ये सारी चीजें एक साथ मिल सकती है। अब ये चीजें ना सच बताऊं तो जॉब वाले पर्सन को पता है, जॉब वाले पर्सन को पता है ये बात कि हाँ बिजनेस के अंदर पैसा है, मोस्टली हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी 90% पर्सन क्या करते हैं आज के टाइम पे, इंडिया की बात कर रहा हूं, 90% पर्सन सबसे पहले जॉब की तैयारी करते हैं ना कि बिजनेस की, है ना। और अगर आप नोटिस करो पैसों के मामले में, है ना, तो दुनिया का 10% जो बिजनेस पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसके पास दुनिया का 10% पैसा है, मतलब 90% पैसा है, सॉरी 90% पैसा है 10% जनता के पास जो बिजनेस कर रही है। लेकिन जॉब वालों के पास 90% जॉब लोग करते हैं लेकिन पैसा 10% है, इतना ज्यादा फर्क है। और ये सारा फर्क किस चीज का है कि एक पर्सन जॉब कर रहा है और एक बिजनेस कर रहा है, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है और एक हार्ड वर्क कर रहा है ना। अब ये सारी चीजें पता है हर किसी को कि बिजनेस में पैसा है, फिर भी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सी बात बताता हूं। आज के टाइम पे एक बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए एक चीज लगती है जी, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। और ये हर पर्सन को पता है कि वेरका वाले ने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, तभी आज वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। मान के चलिए कि आपको इन्वेस्टमेंट आपके पास है भी 1-2 करोड़ की, तो दूसरे पॉइंट पे हमारी एक बहुत मुश्किल चीज आ जाती है, रिस्क बोलते हैं उसको, है ना। कि अगर हमने मान के लिए रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, कोई भी बिजनेस ओपन कर लिया, इन्वेस्टमेंट करोड़ों की कर दी लोन लेके, तो रिस्क बहुत ज्यादा आ जाता है कि क्या हम वो कह लो चुका पाएंगे, हमारा बिजनेस चल पाएगा या नहीं। तो रिस्क बहुत बड़ा है, अगर नहीं चला तो कहीं ना कहीं लाइफ खराब हो जाएगी। और मैं कहता हूं अगर रिस्क भी कंप्लीट हो जाता है, हमें रिस्क भी कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा बिजनेस चलने लग गया। लेकिन एक चीज पे आके मोस्टली सारे बिजनेस खराब हो जाते हैं, जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं। सी का मतलब कंपटीशन। कंपटीशन से हम कैसे ले सकते हैं, लाइक देखो अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, अगर आपका रेस्टोरेंट आपने करोड़ों रुपया लगा के खोल भी दिया, लाखों रुपया लगा के, अच्छा चलने भी लग गया, रिस्क भी कवर हो गया, क्या गारंटी है कि आपके सामने कोई रेस्टोरेंट नहीं ओपन होगा आने वाले 1-2 साल में, है ना। आपने देखा होगा आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजनेसमैन को एक ही आती है, जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन, है ना। यहाँ पर आगे मोस्टली सभी का क्या हो जाता है, बिजनेस करने का मन खत्म हो जाता है, और सभी के सभी कहाँ चले जाते हैं अपनी लाइफ के उस सर्कल में जहां पर उनको ये सारी चीजें मिलती नहीं, लेकिन उनको मजबूरी में जॉब करनी पड़ती है, समझ रहे हो। लेकिन मैं आपको जो भी बिजनेस की बात कर रहा हूं, है ना, वो एक ऐसा बिजनेस है, पहली बात तो अगर मैं बात करूं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जितना भी बिजनेस है सारे का सारा कवर हो चुका है उसमें इन्वेस्टमेंट। रिस्क की बात करूं तो उसके अंदर कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि देखो सिंपल बात है, अगर आपका पैसा लगा हो रिस्क तभी होता है, अगर आपका लाखों रुपया लगा, अगर आपका लाखों रुपया लगा ही नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। तो एक ऐसा बिजनेस जो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है। और कंपटीशन की बात करूं तो अभी तक तो आया नहीं है, 46 साल हो चुके हैं, और मेरे को लगता है आने वाले कुछ 100 से 200 सालों तक आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो बिजनेस प्रोडक्ट है वो पेटेंट हो चुका है, और यहाँ भी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नहीं शुरू करना होता। यहाँ पर जस्ट एक छोटी सी एक टर्नओवर करनी पड़ती है, जिस टर्नओवर से आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हो। टर्नओवर का मतलब है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स जो कंपनी के बने हुए हैं, अगर आप उनको यूज या शेयर कर लेते हो तो आप बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ पर लोगों को एक डर लगता है कि अच्छा शॉपिंग, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो आप अभी जिस वीडियो को देख रहे हो फोन से, वो 12 से 15 हजार का है, आपने मार्केट के अंदर उसकी शॉपिंग की है, लेकिन एक बात बताओ, क्या उससे आपको एक सिंगल बिजनेस भी मिला?
आप मार्केट के अंदर कितने सालों से एक ही दुकान से कितने प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई बिजनेस मिला? मार्केट के अंदर हम मार्केट में चाहे लाखों की शॉपिंग कर ले फिर भी हमें कोई बिजनेस नहीं मिलता। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जिसको आप सभी जानते हो, जिसकी बात कर रहा हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कंपनी कहती है आपको लाखों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, खुद के बिजनेस के प्रोडक्ट्स को यूज करके एक ऐसा बिजनेस किया जा सकता है जिसमें आप आगे जाके लाखों तक कमा सकते हो। और मेरे को लगता है ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी अगर 3 से 4 सेशन लगाए हो तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कितने सारे यंगस्टर इसके अंदर लाखों रुपया कमा रहे हैं ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मार्केट में बिजनेस का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें भी स्मार्ट वर्क वाला बिजनेस करना पड़ेगा, एक नेटवर्क वाला बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन एक नेटवर्क वाला बिजनेस करने के लिए मोस्टली मार्केट के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन फॉरएवर कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता ही नहीं, जस्ट एक टर्नओवर के बेसिस पे काम शुरू हो जाता है और बड़ी जल्दी हो जाता है और कोई लाखों रुपए की टर्नओवर नहीं होती। इसके सेशंस आपको शायद आगे जाके आपके सीनियर्स भी प्रोवाइड करेंगे जिनसे आपको ये वीडियो मिली है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आपने उनके साथ कनेक्ट रहना है। अगर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया तो मेरे साथ कनेक्ट रहना है आप सभी ने, ठीक है जी। तो बाकी लास्ट में आप सभी को यही कहूंगा कि ये ओवरऑल आज का जो था हमारा सेशन था, जिसके अंदर हमें समझ आया कि जॉब बिजनेस, मार्केट का बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या फर्क होता है, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है नेक्स्ट सेशन के लिए। अच्छे से आपने सारी ट्रेनिंग्स लगानी है। बाकी जो अभी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है तो अभी अपने सीनियर को, जिनसे आपको वीडियो मिली है, उनको मैसेज या कॉल कीजिए कि आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। और मिलते हैं जी कोई नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट।